हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आज हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मूल आपके अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा 5 बीटा 5 अल्फा 4 बीटा 4 हो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, है ना, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन क्यूब हो, ऐसे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल सीडीएस तक के जो बड़े एग्जाम होते हैं वहां पर पूछने वाले क्वेश्चन है। तो हम क्या है, बेसिक पार्ट हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज कुछ लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। अब जो पार्ट आपका हो रहा है ना यहाँ से, वो कुछ लेवल वाला हो रहा है जो छोटे एग्जामों में पूछे नहीं जाता, बहुत ही हाई लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है, बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सीडीएस एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। पॉलिनोमियल हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए, जैसे क्वेश्चन में नोट करवाता हूं बोर्ड पर, आप ना लिखो क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर करने में। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा समीकरण इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के दो मूल है, 0 के दो मूल है, तो वह तो एक ऐसी समीकरण बनाइए, तो एक ऐसी समीकरण बनाए जिनके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो, है ना मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे हल करेंगे मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² प्लस 5 बराबर 0 के दो ऐसे मूल है, तो एक ऐसी समीकरण बनानी है जिनके मूल अल्फा और बीटा हो। देखिए मेरे दोस्त, इक्वेशन आपको क्या दे रखी है। इक्वेशन आपको दे रखी है मेरे दोस्त 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको ऐसे जिनके मूल, और ये उनके मूल अल्फा और बीटा है। अब आपको ऐसी एक समीकरण बनानी है जिनके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो। देखिए मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये इज इक्वल टू 0। ये हमारी, अगर अल्फा और बीटा हमारे मूल है ना तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी, मैंने ये बताया था। अब इसके अल्फा और बीटा, तो ये इक्वेशन ऐसी है, अगर इनके मूल अल्फा और बीटा अपॉन बीटा हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी हमारी x² माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है, और x प्लस अब अल्फा अपॉन बीटा गुणा बीटा अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्त यहाँ से आपको देखना है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से अल्फा बीटा मेरा कॉमन आ गया, है ना, वो एलसीएम आ गया मेरा, अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा मेरा एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से भाग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ से अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, यहाँ हो गया 1। तो मुझे फाइनल चाहिए ये इक्वेशन, यानी जिनके मूल अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा हो। तो मुझे उसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी मेरे दोस्त। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट वो बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकालते हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैं कर देता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की मेरी दोस्त वैल्यू जो आपकी होती है ना, अल्फा प्लस बीटा की, तो अब देखो यहां से मैंने आपको ये चीज, आपको अल्फा प्लस बीटा, अब देखो यहां से जो दो वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आप यहां से निकालोगे मेरे दोस्त, वो आएगी माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी, माइनस का 3 अपॉन में ए कितना है
2। तो ये मेरे दोस्त आ रही है आपकी 3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2 और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आ रही है C/A, यानी 5/2। तो आप यहाँ रखोगे इसको। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर -2 गुणा 5/2। तो यहाँ से 9/4 -2 से 2 कट गया 5। तो मेरे दोस्त यहाँ से 4 आपका एलसीएम आ जाएगा 9 - 5 चौके 20, यानी माइनस का 11/4 आ रहा है। माइनस का 11/4 आ रहा है मेरे दोस्त। और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 5.2। तो देखिए यहां से आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -11/4 और जो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू हमारी है वो आ रही है 5/2। एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस अंदर है और बाहर माइनस है तो मेरे दोस्त ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो इक्वेशन मेरी बनेगी ना, मैं यहां लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, एक्स का स्क्वायर प्लस होगा ना, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस हुआ और इससे काटो, 2 बार कट गया मेरे दोस्त। अब देखो 2 बार कट गया ना, नीचे कुछ नहीं बचा, 11 है ना, 11 और 11/5 दूनी 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से जो इक्वेशन बनेगी मेरे दोस्त वो बनेगी आपकी एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां से जो बनेगी, अब देखिए यहां से क्या करोगे आप, 10 एलसीएम लोगे ना तो 10x स्क्वायर प्लस है ना 11x और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरे दोस्त आपकी फाइनल इक्वेशन आई है। अब इसका देखो शॉर्टकट, आप एग्जाम में अगर आपको शॉर्टकट भी कर सकते हो, कैसे, इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि कुछ क्वेश्चन पर शॉर्ट लग जाता है, जैसे इनके मूल अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा हो, तो मेरे दोस्त इनके मूल के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर इसके मूल रेसिप्रोकल हो, बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा का दोनों मूलों का गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो ये मेरा 1 हो गया, यानी सी इक्वल, मेरे दोस्त यहाँ नोट करो, दोनों गुणों का मूल, दोनों जो आपके मूल होते हैं उनके गुणनफल सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से 1 हो गया, 1 हो गया तो सी बराबर ए हो गया। तो सी बराबर ए यानी सी बराबर ए, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी ना सी बराबर ए और सी की वैल्यू बराबर होगी, देखो 10 और 10 मेरे दोस्त, है ना, ए और सी की वैल्यू बराबर होगी इस समीकरण में। तो आपको एग्जामिनर में वैसे भी पता कर लेना है एग्जाम के अंदर कि सी और ए की वैल्यू जिस इक्वेशन में बराबर है वही मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसको अच्छे से सोल्व भी किया है ना। बताइए बताइए यहाँ पर मेरे दोस्त किसी को कोई दिक्कत हो, है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इक्वेशन हमारी आ चुकी है, यानी जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आई है, फाइनल, है ना। बताइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। देखिए देखिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लिखिए, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 का मान होगा, है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का मान होगा। आपको इक्वेशन नहीं पूछी, सिर्फ मान पूछा है मेरे दोस्त, है ना, सिर्फ मान पूछा। तो ऑप्शन में दे देता हूं, देखिए 1, है ना, बी हमारा 3, सी हमारा 6 और डी हमारा 7। बताइए क्या होगा, है ना। चलो करिए मेरे दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना। बताइए क्या आंसर होगा।
चलो मैं बताता हूँ, देखिए कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू चाहिए मेरे को। अगर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त, तो मैंने एक इसका आपको बताया फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये चाहिए मेरे को। यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसके लिए भी, और अल्फा गुणा बीटा तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। तो यहां से पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस का बी है ना, और माइनस वन पहले से दे रखा है अपॉन में वन है ना। तो यहां से मेरी दोस्त वैल्यू आ रही है प्लस का वन आ रही है, प्लस की वन आ रही है। और अल्फा गुणा जो बीटा मेरी वैल्यू आ रही है मल्टीपल में, वो आ रही है माइनस के वन, माइनस वन अपॉन में ए, यानी आ रही है माइनस वन है ना। तो आप ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है प्लस वन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है प्लस वन, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस वन। अब बताइए, अगर मेरे दोस्त यहां से मुझे सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए है ना, वो चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का कर दूंगा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा है ना। तो यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस है, तो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू माइनस में, तो ये प्लस टू हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये हो जाएगा मेरा थ्री है ना। अल्फा गुणा बीटा का स्क्वायर हो गया थ्री, तो यहाँ वैल्यू में रखूंगा थ्री, और थ्री का स्क्वायर माइनस टू, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं है ना, बात तो वही है। तो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू मेरे दोस्त माइनस वन है, यानी माइनस वन का होल स्क्वायर जब करते हो तो वो क्या था, प्लस में आती है वैल्यू, यानी तीन तिया नौ, इसका वैल्यू प्लस आ जाएगी, प्लस वन से टू गुणा होगा तो टू आएगा, और मेरे दोस्त सेवन निकल के आ गया। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लस का सेवन हमारा आंसर आ गया मेरे दोस्त है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा फोर, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे दोस्त, वो निकल के आ रही है मेरी प्लस के सेवन। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? बताइए मेरे दोस्त है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त हमारा, देखिए मिटा देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल है, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा 5 और बीटा 5 हो, है ना। तो दोस्त आपको वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा 5 और बीटा 5 हो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, यानी अल्फा 5 और बीटा 5 जिसके मूल हो वह हमें इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 5 प्लस में बीटा 5 और इसका मल्टीपल एक्स प्लस अल्फा 5 और बीटा
5 का होल घात 5 लिख दूं मैं, बताइए। ये अगर आपको अल्फा 5 और बीटा 5 की वैल्यू पता है ना, उनका ऐड करके यहाँ रख दो और अल्फा 5 बीटा 5 की पावर 5 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उसके लिए बहुत फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, है ना, हल करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है ना इस इक्वेशन से, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी अपॉन में ए माइनस और बी 1 अपॉन में ए, यानी -1 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा गुना जो बीटा आ रहा है मेरे दोस्त, यानी सी अपॉन में ए, है ना, 1/1 आ गया। तो मुझे इसके लिए जो वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त, है ना, उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी इक्वेशन होती है अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का जो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, उन दोनों का मल्टीपल करके आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आपको करना है ना। तो देखिए क्या करोगे आप उसके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा 5 प्लस बीटा 5 के लिए मेरे दोस्त अगर आपको ये निकालना है ना, तो आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर और चाहिए अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, ये चाहिए मेरे दोस्त। ये सब कुछ निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2, माइनस में 2 अल्फा और बीटा, -2 अल्फा बीटा गुणा 1 हो जाएगा। तो ये -1 और -2 है ना, ये तो इसकी -1 का स्क्वायर 1 हो गया और -2 आ गया, तो -1 निकल रहा है यहाँ से। और मुझे क्यूब जब निकालना पड़ेगा ना, क्यूब, तो क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -1 का क्या करोगे मेरे दोस्त, होल क्यूब करोगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा, -3 अल्फा बीटा कहाँ है, -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा -1। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का तो 1, माइनस का 1 और यहां से प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त 3, प्लस का हो जाएगा 3। तो यहां से वैल्यू निकल के आ रही है प्लस का 2। क्या वैल्यू निकल के आ रही है मेरे दोस्त, प्लस की 2 वैल्यू निकल के आ रही है। बताइए इसमें मैंने कोई दिक्कत। अच्छा है क्वेश्चन, है ना। देखिए हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी होता है और बी अपॉन ए -1 आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी अपॉन ए 1 आ गया। तो हमने क्या किया, ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही है। बताइए, है ना। तो यहां से मेरी वैल्यू निकल के आ रही है प्लस का 2। और अब मेरे दोस्त आपको जो फॉर्मूला बताया मैंने, ये वाला बताया, तो यहां से मेरे देखो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की जो वैल्यू आएगी मैं इसमें रखता हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 1। और मेरे दोस्त अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो है मेरे पास, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है प्लस के 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा -1। तो मेरे दोस्त यहां से जो वैल्यू आ रही है माइनस के 2, यहां से जो वैल्यू आ रही है मेरे दोस्त माइनस के, तो यहां से माइनस का 2 हो गया और यहां से प्लस का, देखिए ये ये तो आ गया आपका 1 और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो मेरे दोस्त यहाँ से वैल्यू आ रही है -1, फाइनल वैल्यू क्या आ रही है -1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो है ही, तो आप यहाँ रख दो इस वैल्यू को। तो आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो 1 -1 आ रही है ना वैल्यू मेरे दोस्त, क्या वैल्यू आ रही है -1 निकल के आ रही है। तो माइनस पहले से लगा हुआ है बाहर और माइनस मेरा एक हो गया ये, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा, माइनस एक पहले से हमारा और एक हमारा बाद में, तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइए, है ना, माइनस में आएगी ना वैल्यू, चलो ये हो जाएगा मेरा प्लस, भाई माइनस यहाँ पर है मेरा,
है ना, माइनस का 1 और माइनस बार लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस गुणा होकर 1 हो जाएगा, है ना, x, और ये हो जाएगा मेरा प्लस में 1। तो हमारी वही इक्वेशन आ चुकी है मेरे दोस्त, है ना, इक्वेशन हमारी वही निकल के आ चुकी है। बताइए, ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखिए, इतना उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल है, तो वह समीकरण बनाए जिनके मूल अल्फा 5 और बीटा 5 हो, है ना मेरे दोस्त। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है ना। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है लेकिन हमें करना है अच्छे से। देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले मुझे चाहिए मेरे दोस्त इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बनेगी। हमें चाहिए पहले एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूल हमें चाहिए 5 में, ये भी 5 में, और x प्लस में अल्फा बीटा का होल घात 5। हमें अगर ये वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त तो हमारा समीकरण बन जाएगा, है ना, और इक्वेशन हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे वही करना पड़ेगा जो अभी मैंने किया था कि मेरे दोस्त मुझे चाहिए, क्या चाहिए बताओ, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालो आप। अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी, माइनस और माइनस बी 3 है अपोन में ए, यानी प्लस का 3 हो गया मेरे दोस्त, और अल्फा गुणा जो बीटा की वैल्यू आ रही है मेरे दोस्त सी अपॉन ए, यानी 9 हो गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से देखो आपको अल्फा पाइप प्लस बीटा पाइप चाहिए ना, तो उसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, यहाँ से पहले आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 और अल्फा बीटा यानी 9, यानी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी माइनस का 9 आ गया। और अल्फा क्यूब मेरे दोस्त प्लस बीटा क्यूब जब आपको चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा गुणा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 3, यानी ये हो गया 27, है ना, ये 9 थी 27 और 27 थी 81, है ना। तो यहां से आ रहा है मेरे दोस्त, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस का 54 आ रहा है, माइनस का 54 आ रहा है। अब देखिए आपको वैल्यू चाहिए अल्फा 5 प्लस में बीटा 5 की, तो मैं क्या करूंगा अल्फा स्क्वायर, देखो फॉर्मूला आपका होता है इसका अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब और माइनस में 3 माइनस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा, ये होता है। तो आपको पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है -9 और ये वैल्यू है माइनस का 54 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 9 और ना 9 का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 मेरे दोस्त। अब कर दो स्क्वायर, है ना, तो देखो 9 चौक 36, है ना, आंसर की 9 चौक 36 आंसर की 3 और 9 पंजे 45 और 3 48, 486 प्लस में आएगा, माइनस माइनस है, ये माइनस 9 ती 27, है ना, 9 ती 27 और 9 9 81 और 81 गुणा
ये कैसे होगा, 81 गुणा 3 करोगे तो 3 8 3 24 है ना, 243। जब 243 मेरे दोस्त इसमें से घटाओगे, 6 में से 3 गया तो 3, 8 में 4 गया तो 4, और ये हो गया 243, है ना। बिल्कुल 243 का दुगना ही तो है, 243 बच रहा है। और किसका बच रहा है मेरे दोस्त, प्लस का आ रहा है मेरा। कि आज किसका आ रहा है मेरे दोस्त, प्लस का आ रहा है। यानी अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू आ रही है ना मेरे दोस्त, वो कितनी आ रही है आप देख लो एक बार, मैं अलग से लिख रहा हूँ। अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे दोस्त, 243 आ रही है। और मुझे अल्फा और बीटा की होल घात चाहिए 5। अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा की होल घात चाहिए 5, यानी 9 का चाहिए 5। तो मैं इसको तोड़ दूं ऐसे ही, देखो 9 का स्क्वायर गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 9, ऐसे तोड़ सकता हूँ ना। कैलकुलस को मेरे दोस्त आसान बनाओ। 81 81 गुणा 9 और 81 गुणा 81 कर लो आप पहले, सबसे पहले ये हो गया मेरे दोस्त 81, वो है ना, 1 से करो, फिर 8 से करो, 8 8 64, ये हो गया 1 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 5, और ये हो गया 6 65। इसको गुणा कर दो 9 से, 9 1 9, 9 की 54 है ना, हासिल की 5, 9 पंजे 45 और 5 0, हासिल की 50, 9 पंजे 9 की 54 और 5 हो गए मेरे दोस्त 59। 59 0 49, 59 0 49 आ रहा है, 9 की घात 5 क्या आ रहा है मेरे दोस्त, 59 0 49 आ रहा है ना। और अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू मेरे दोस्त आ रही है आपकी 243। तो मेरे दोस्त इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू आ रही है मेरे दोस्त 243 का एक्स, प्लस इसकी वैल्यू आ रही है मेरे दोस्त, है ना, 49,000 59,049 59,049। बताइए आया क्वेश्चन समझ में मेरे दोस्त। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और लेवल वाले क्वेश्चन है। बताइए बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत आपको, है ना। बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि अल्फा और बीटा समीकरण, यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा एक समीकरण के मूल है, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोस्त मेरे तो आपको दे रही है 6, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2√3 है। तो वह समीकरण बनाइए, तो वह समीकरण बनाए जिनके मूल अल्फा 4 और बीटा 4 हो, अल्फा 4 प्लस से अल्फा 4 और बीटा 4 हो, है ना मेरे दोस्त। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे हम, यदि अल्फा और बीटा एक समीकरण के मूल, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दी, यानी दोनों मूलों का योगफल दे दिया और दोनों मूलों का डिफरेंस आपको दे दिया मेरे दोस्त। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग से निकाल लो, यानी अल्फा गुणा बीटा भी आपको चाहिए। तो अल्फा गुणा बीटा तभी निकाल पाओगे जब अल्फा और बीटा की अलग से वैल्यू चाहिए। देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 6, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 2√3। तो मेरे दोस्त अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये हो गया 2 अल्फा, और 2 अल्फा की वैल्यू हो गई मेरे दोस्त 6 प्लस 2√3। अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके काटता हूँ, या से 2 कॉमन लेके 2 से 2 काटूंगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3, 3 प्लस √3।
तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3। अपोजिट होती है ना मेरे दोस्त, अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन अपोजिट होता है ना। तो यहाँ से अल्फा गुणा बीटा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6 है, तो यहाँ से भी देखो 6 आ रही है। और अल्फा गुणा जब बीटा मेरे को चाहिए मेरे दोस्त, तो यहाँ से 3 तिया 9 और 9 में से 3 गया तो 6, ये भी मेरे दोस्त 6 आ रही है ना। तो आपको चाहिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 चाहिए मेरे दोस्त, यानी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अगर आपको चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा का मैं करूंगा होल का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला होता है इसका ये 2 अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। बताइए ये होता नहीं होता? बिल्कुल मेरे दोस्त ये होता है। तो उसके लिए अल्फा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 और गुणा अल्फा बीटा कितना है 6, 36 माइनस 12 करोगे कितना आ रहा है मेरे दोस्त, है ना, कितना आ रहा है, ये हो गया 24, है ना, कितना आ रहा है 24 आ रहा है, बताइए ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो गया 24, यहाँ से 24 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 6 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो ये हो गया मेरे दोस्त 576 होता है ना 24 का स्क्वायर, और ये 6 36 और 36 गुना 2 72 होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ से देखो 6 में से 2 गया तो 4, है ना, 7 में 7 गया तो 0, 504 हो गए मेरे दोस्त, है ना। तो बताइए अब आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इक्वेशन बनाओगे मेरे दोस्त वो क्या निकल के आ रही है, देखो, और आपको चाहिए अल्फा और बीटा का, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 4 प्लस बीटा 4 एक्स प्लस अल्फा और बीटा की घात 4। तो इसकी घात मुझे 4 चाहिए, तो मैं यहाँ से अल्फा और बीटा की घात मुझे 4 चाहिए मेरे दोस्त। तो अल्फा बीटा का मल्टीपल है 6 और 6 की घात 4 कितनी होती है मेरे दोस्त, 6 36, है ना। और 36 का जब आप स्क्वायर लोगे, देखो इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जब आप लोगे यानी 36 का मेरे दोस्त, अब आप इसका स्क्वायर जब निकालोगे तो स्क्वायर निकालने का मैं बता देता हूँ, 6 6 36 और ये हो गया हमारा 9 और 2 36 18, 18 दूना 36, ये हो गया 6 जोड़ो 9 3 1296, है ना। ये मल्टीपल करने का कुछ ट्रिक है मैं आपको बता दूंगा, आप 36 गुना 36 कर लेना, 1296 आ रहा है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है 504 माइनस 504 एक्स प्लस 1296 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 504 एक्स प्लस 1296, ये आ गई मेरे दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल, है ना। राइट आपकी क्वेश्चन है, बताइए आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल है तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्या हुआ आपके अल्फा क्यूब अपॉन बीटा का स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा का स्क्वायर हो। तो वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा स्क्वायर हो मेरे दोस्त, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लेवल वाला क्वेश्चन है, बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए क्या करेंगे हम, यानी जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना वो देखो आपकी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अल्फा का क्यूब अपॉन में बीटा का स्क्वायर प्लस
बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा का स्क्वायर और एक्स प्लस में, अब देखो यहाँ से अल्फा क्यूब अपॉन में बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका अल्फा और बीटा आ रहा है मेरे दोस्त, है ना, अल्फा बीटा आ रहा है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से जो आपका कॉमन आ रहा है ना नीचे एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आ रहा है एक्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और नीचे आपका बनेगा, इसका भाग दोगे आप बीटा स्क्वायर से निकल गया तो क्यूब बनेगा अल्फा का, अल्फा 5 प्लस में बीटा 5 बनेगा मेरे दोस्त, और एक्स प्लस यहाँ से देखो अल्फा गुना बीटा, तो ये मान आपको निकाल लेनी है और इसके अंदर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू चाहिए आपको, और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे यही करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यानी आपको अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए। और पहले आप ये देखो कि अल्फा बीटा क्या है, मेरा मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो आपका होगा मेरे दोस्त, यानी माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस बी अपॉन में ए क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए 1 है, यानी प्लस का 3 हो गया, है ना। और अल्फा गुणा बीटा जो होगा सी अपॉन ए, यानी 9 हो गया मेरे दोस्त, है ना, 9 हो गया, यानी 3 और 9 आ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा कितना है 9, है ना। तो यहाँ से हो गया, ये हो गया मेरे दोस्त 3 3 9 और 9 दूनी 18, माइनस का 9 आ गया, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा की जो वैल्यू आपकी है वो है 9, और गुणा में है अल्फा प्लस में बीटा यानी 3, है ना। देखिए 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो देखियो यहाँ से आ रहा है मेरा 27, 9 30 27, 27 81, यहाँ से आ रहा है माइनस का 54, है ना। बताइए अब देखो क्या करोगे आप, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू चाहिए ना मेरे दोस्त आपको, तो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट यहाँ से लगा रहा हूँ, चलो यहाँ लगा दो आप, यानी अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू आपको अगर चाहिए मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसका मल्टीपल, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 9, फॉर्मूला आपको पता है मैं लगा रहा हूँ, माइनस का 54, और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा गुणा बीटा का क्या करोगे आप, होल का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा 3, तो यहाँ से जो आ रहा है 9 चौक 36 और हासिल की 3 और 9 पंजे 45 और 3 48, 886 माइनस 9 9 81 243, है ना। तो यहाँ से आ रहा है 3 में 6 में से 3 गया तो 3 4 और 243 आ गया वापस, है ना, यानी 243 तो मेरे दोस्त ये आ रहा है आपका अल्फा 5 प्लस बीटा 5, और इसके अंदर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी डिवाइड करना है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी मेरे दोस्त, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी ना, वो देखो अल्फा गुणा बीटा आ रहा है 9, तो 9 9 81 आ गया, और जब आप इसके में 81 का डिवाइड करोगे ना, है ना, 81 का डिवाइड भी करना है, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है 9 है, तो आप रख दो इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ये 243 है, और 81 का डिवाइड भी करोगे x प्लस में कितना है अल्फा गुणा बीटा 9 है मेरे दोस्त, तो x का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से आप डिवाइड करोगे ना तो 3 गुना है इसका, तो ये 3x हो जाएगा मेरे दोस्त, और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई इक्वेशन। बताइए आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, और बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन था, है ना। आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सफिशियंट है ना। बताइए
बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। और अच्छा क्वेश्चन था, लेवल वाला क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, देखो अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये भी। यदि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल का एक मूल 37/7√3 है, वो तो द्विघात समीकरण याद करो, है ना। तो देखो, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दे रखा है 37/7 + 2√3 हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है आपको। देखो एक मूल दे रखा है, यानी अल्फा का मान अगर आपको दे रखा है मेरे दोस्त, कितना 37/7 + 2√3 है। इसका मैं सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, यानी परिमेयकरण करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, तो नीचे वाला पद होता है इसका अपोजिट, यानी साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां से मेरा जो ऊपर से आ रहा है वो आ रहा है 37/7 - 2√3 बट्टे में आ रहा है मेरे दोस्त। देखो 7 7 तो 49, और इसका 2√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 4 12, 49 में से 12 जाएंगे, है ना 7, और ये होता है 37, और 37 से 37 से कट गया, ये आ गया 7 माइनस में 2√3, 7 माइनस में 2√3। तो बीटा की वैल्यू मेरी दोस्त हो जाएगी, इसके अपोजिट, साइन अपोजिट होता है, 7 + 2√3 हो जाएगी। बताइए, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल आंसर आ चुका है मेरा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। आपको एक समीकरण, एक ही मूल दे रखा, दूसरा मूल हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स का स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, ये बचेगा मेरे दोस्त -14x, है ना, प्लस। अब जब आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो देखो a + b a - b, 7 7 49, 49 में से 12 गए तो 37 = 0। बताइए, बताइए मेरे दोस्त, है ना। आंसर आ चुका है आपका, x² - 14x + के 37 = 0। अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको नोट करने कॉपी में, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और लेवल वाले क्वेश्चन है। उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी मेरे दोस्त। हमने बहुत ही अच्छी क्लास है, और एसएससी सीजीएल सीडीएस तक के लेवल के क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। उम्मीद होगी मेरे दोस्त क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।